नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2021 में पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशानुगत है? अपतानिका, पेशीय दुष्पोषण, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वंशानुगत जो विकार होते हैं वो माता पिता से संतान में जाते हैं, और जो पेशीय दुष्पोषण है वो एक वंशानुगत विकार है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर पेशीय दुष्पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा विकार है? अस्थि सुशीरता, गाउट, माइस्थेनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस। तो जो स्व प्रतिरक्षा विकार जो होते हैं वो उसमें शरीर अपनी कोशिकाओं को नहीं पहचान पाता और उन्हें मार देता है। यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, इसलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट उत्तर। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सबसे लंबी अस्थि है ह्यूमरस, फीमर, रेडियो, अल्ना, स्केपीज। तो जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पैर में पाई जाती है और इसे फीमर कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर फीमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चेहरे की कितनी अस्थियाँ होती हैं? 12, 30, 40, 14। तो चेहरे का जो स्केलेटन होता है उसमें कुल 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कौन सी पेशी अति शीघ्र थक जाती है? कंकाली पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, उपरोक्त सभी। तो जो हृदय पेशियाँ हैं अगर वो अचानक थक जाती हैं, अति शीघ्र थक जाएंगी तो हृदय धड़कना बंद कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चिकनी पेशियाँ भी जल्दी थकती नहीं हैं, लेकिन कंकाली पेशियाँ जो होती हैं वो जल्दी थक जाती हैं। जैसे कि हम लोग कोई व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो कंकाली पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें थकान की महसूस होती है, इसलिए कंकाली पेशियाँ जल्दी थक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वह प्रोटीन जो पेशियों में संग्रहित ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है? मायोग्लोबिन, एक्टोमायोसिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक है वो रक्त में पाया जाता है, ये रक्त में ऑक्सीजन के नियंत्रण करता है। हीमोग्लोबिन की तरह ही पेशियों में मायोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो पेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है, वह ऑक्सीजन का नियंत्रण करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मायोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों। तो जो बाइसेप्स होते हैं ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हाथ के बाइसेप्स कहते हैं। कोहनी के नीचे ये रेडियस से जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पर कॉलर के पास स्केपुला, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर 1 व 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रेखित तथा अशाखित पेशियाँ पाई जाती हैं? आइरिस, हृदय, पैर, मस्तिष्क। तो रेखित तथा शाखित पेशियाँ जो होती हैं वो हार्ट यानी हृदय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ट्राइसेप्स पेशी अल्ना को किससे जोड़ती है? रेडियस, ह्यूमरस, स्केपुला, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्राइसेप्स पेशी है जो वो अल्ना को ह्यूमरस से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पेशी का एटीपीएज कहाँ स्थित होता है? एक्टिन में, ट्रोपोनिन में, मायोसिन में, इनमें से कोई नहीं। एटीपीएज यहाँ पर एक ऊर्जा जो एटीपी का निर्माण करता है उसे एटीपीएज एंजाइम कहते हैं। एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन तीनों पेशी तंतु हैं। जो मायोसिन जो होता है उसमें एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, जहाँ से पेशी को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मायोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पेशी में संकुचनशील तंतु कहलाते हैं? तंत्रिका तंतु, कोलेजन तंतु, पेशी तंतु, पीत तंतु। तो यहाँ पर तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, पेशी में संकुचनशील तंतु पेशी तंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हृदय पेशियाँ होती हैं रेखित तथा अनैच्छिक, शाखित, थकान रहित,
उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोशिका द्रव्य का भ्रमण देखा जाता है अमीबा, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीबा होती है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा पेरिपोडिया जैसी संरचना, पैर जैसी संरचना पेरिपोडिया कहते हैं जिन्हें, उनका निर्माण कर लेती है, जिससे ये गमन करता है। इसलिए कोशिका द्रव्य का भ्रमण अमीबा में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर अमीबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जेड रेखा पेशी तंतु को विभाजित करती है सार्कोमिएट, सार्कोलिमा, सार्कोसोम, सूक्ष्म नलिका। जेड रेखा जो होती है वो सार्कोमेयर को विभाजित करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर सार्कोमेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहते हैं रीनल कैल्कुलाई, गुच्छ शोध, यूरीमिया, कीटोन्यूरिया। अगर मूत्र में कीटोन बॉडी मिलते हैं उसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। रीनल कैल्कुलाई यानी पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवण अगर वृक्क में जमा हो जाते हैं उसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। यूरिया जब एकत्रित होती है तो उसे यूरीमिया कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर यूरीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं हाइड्रोलाइसिस, डायलाइसिस, लाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्राकृतिक वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति को डायलाइसिस पर रखते हैं, जिससे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाला जा सके। इसमें एक अपॉनकारी थैली होती है जिसमें हिपेरिन डालकर रक्त को डाला जाता है। हिपेरिन यहाँ पर रक्त को जमने नहीं देता। इस प्रक्रिया भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मधुमेह एक रोग जिसमें मूत्र में होता है लवण, वसा, प्रोटीन, शर्करा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाती है तो उसके मूत्र में शर्करा की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लंबी भूख हड़ताल पर है तथा केवल पानी पीकर जीवन यापन कर रहा है तो उसके मूत्र में कम यूरिया होगी, मूत्र में अधिक सोडियम होगा, मूत्र में कम अमीनो अम्ल होंगे, रक्त में अधिक ग्लूकोज होगा। अगर व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है तो प्रोटीन नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं होगी तो प्रोटीन टूटेगी नहीं और अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होगा, अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो यूरिया का निर्माण नहीं होगा। इसलिए उसके मूत्र में यूरिया की कमी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मूत्र में यूरिया की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमीनो अम्ल का अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह में पृथक्करण कहलाता है डीएमिनेशन, उत्सर्जन, एमिनेशन, इंजेक्शन। तो जो अमीनो अम्ल का अमीनो कार्बोक्सिलिक समूह में पृथक्करण डीएमिनेशन कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर डीएमिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से किस में रुधिर का निस्यंदन होता है पीसीटी, डीसीटी, संग्रह नलिका, मेलपीगियन का है। तो जो वृक्क में रुधिर आता है वो मेलपीगियन का है, जो एक प्यालेनुमा संरचना होती है उसमें रक्त का निस्यंदन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मेलपीगियन का होगा, जहाँ पर रक्त अच्छी तरह से संता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जित उत्पाद हैं, इनमें से सबसे कम विषैला कौन सा है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। इसके लिए इसको उत्सर्जित करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला पदार्थ है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर यूरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एंजाइम यूरिया के उत्पादन में सहायता करता है यूरिकेज, यूरिएज, आर्जिनेज। तो जो अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण जो होता है उसमें जो एंजाइम उपयोग में किया जाता है उसे आर्जिनेज के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आर्जिनेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमोनिया तथा यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है जिनका निर्माण किसके उपापचय से होता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। तो जो अमोनिया तथा यूरिया अपशिष्ट पदार्थ हैं वो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के अपघटन से अमीनो एसिड का निर्माण होता है। अमीनो एसिड के ऊपर आर्जिनेज कार्य करता है यूरिया
और अमोनिया का निर्माण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर प्रोटीन होगा। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अन्य चैप्टर के क्वेश्चन भी जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही ताकि हम जैसे ही नया वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।